46वां अध्याय स्थाणु लिंग के समीप असंख्य लिंगों की स्थापना और उनके दर्शन अर्चन का महात्म्य। सनत कुमार ने कहा, द्विजोत्तम स्थाणुवट की उत्तर दिशा में शुक्रतीर्थ और स्थाणुवट की पूर्व दिशा में सोमतीर्थ कहा गया है। स्थाणुवट के दक्षिण दक्ष तीर्थ एवं स्थाणुवट के पश्चिम में स्कंद तीर्थ स्थित है। इन परम पावन तीर्थों के बीच में स्थाणु नाम का तीर्थ है। उसका दर्शन करने मात्र से परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को इनकी प्रदक्षिणा करता है वह एक एक पग पर यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मुनियों, साध्यों, आदित्यों, वसुओं, मरुतों एवं अग्नियों ने इन तीर्थों का यत्नपूर्वक सेवन किया है। जो भी अन्य कोई प्राणी उस उत्तम स्थाणु तीर्थ में प्रवेश करते हैं वे भी सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। उसकी निकट त्रिशूल धारण करने वाले देवदेव भगवान शंकर का लिंग है। उमा देवी वहां पर लिंग रूप में रहने वाले शंकर जी के पास में ही रहती है। वे अपनी बगल में अलग नहीं होती। उस लिंग के दर्शन करने मात्र से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। वट के उत्तरी भाग में महात्मा तक्षक ने सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले महालिंग को प्रतिष्ठित किया है। वट की पूर्व दिशा की ओर विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया गया महान लिंग है। पश्चिम की ओर रहने वाले लिंग का दर्शन कर मानव को सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं पर देवी सरस्वती लिंग रूप से स्थित है। मनुष्यों ने प्रयत्न श्रद्धा विधि पूर्वक प्रणाम कर बुद्धि एवं तीव्र मेघा प्राप्त करता है। वट की बगल में ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठित वटेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। तत्पश्चात जिसने स्थाणुवट का दर्शन और प्रदक्षिणा कर ली उसकी वह मानो सातों द्वीप वाली पृथ्वी की ही प्रदक्षिणा हो जाती है। स्थाणु की पश्चिम दिशा की ओर नकुलिश नाम के गण स्थित है। विधि पूर्वक उनकी पूजा करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। उसकी दक्षिण दिशा में रुद्रकर तीर्थ है। जिसने उस रुद्रकर तीर्थ में स्नान कर लिया मानो उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। उसकी उत्तर दिशा में और महात्मा रावण ने गोकर्ण नाम का सिद्ध महालिंग स्थापित किया है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में जो गोकर्ण की अर्चना करता है उसके पुण्य फल को सुनो। यदि किसी ने अपनी इच्छा या अनिच्छा से भी पाप संचय कर लिया है तो वह भगवान शंकर की पूजा करके पवित्र हो जाता है और वह संचित पाप से छूट जाता है। जो अष्टमी तिथि में शिव जी का पूजन करता है उसको कौमार अवस्था जन्म से 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। यदि मनुष्य उत्तम सौंदर्य, सौभाग्य या धन संपत्ति चाहता है तो उसे कुमारेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कुमारेश्वर के महात्म्य से उसे निस्संदेह उन सब की सिद्धि प्राप्त होती है। कुमारेश्वर के उत्तर भाग में विभीषण ने शिवलिंग को स्थापित कर उसकी पूजा की, जिससे वे अजर और अमर हो गए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास कर रहकर उसकी पूजा करने वाला मनुष्य देवत्व प्राप्त कर लेता है। द्विजोत्तम खर ने वहां पर लिंग की पूजा की थी। उस लिंग की विधि पूर्वक पूजा करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दूषण एवं त्रिशरा ने भी वहां महेश्वर की पूजा की और वे प्रसन्न हो गए। उन दोनों ने अभिवांछित मनोरथ प्राप्त कर लिए। चैत्र महीनों के शुक्ल पक्ष में जो मनुष्य वहां पूजा करता है उसकी समस्त इच्छाएं वे दोनों देव पूरी कर देते हैं। अस्थिपादेश्वर शिव स्थाणुवट की पूर्व दिशा में है। उसका दर्शन करके मनुष्य अन्य जन्मों में बने पापों से छूट जाता है। उसके दक्षिण में हरित नाम के ऋषि द्वारा स्थापित किया हुआ लिंग है, जिसको विधि पूर्वक प्रणाम करने से ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसके निकट दक्षिण भाग में महात्मा वापित के द्वारा संस्थापित सभी पापों का हरण करने वाला कल्याणकर्ता लिंग है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। कंकाल के रूप में रहने वाले महात्मा भगवान रुद्र ने भी समस्त पापों का नाश करने वाला महालिंग प्रतिष्ठित किया है। महात्मा रुद्र द्वारा प्रतिष्ठित वह लिंग मुक्ति एवं भुक्ति का देने वाला तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। उस लिंग का दर्शन करने से ही अग्निहोत्र यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। उसकी पश्चिम दिशा में सिद्ध द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धेश्वर नाम से विख्यात लिंग है, वह सर्व सिद्धि प्रदाता है। उसकी दक्षिण दिशा में महात्मा मूर्खंड शिव लिंग की स्थापना की है। उस लिंग के दर्शन करने से सिद्धि प्राप्त होती है।
उसके पूर्व भाग में महात्मा आदित्य ने संपूर्ण पापों को नाश करने वाले श्रेष्ठ लिंगों को प्रस्थापित किया है। अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा और चित्रांगत नाम के गंधर्व, इन दोनों ने परस्पर में प्रेम पूर्वक ताणु भगवान के दर्शन किए, फिर उसका पूजन किया और तब वरदानी देव की स्थापना कर आराधना की। उनसे स्थापित लिंगों का नाम हुआ चित्रागत और रंभेश्वर। द्विज चित्रांगदेश्वर एवं रंभेश्वर का दर्शन करे मनुष्य सुंदर और दर्शनीय मतलब रूप वाला हो जाता है एवं सतकुल में जन्म ग्रहण करता है। उसके दक्षिण भाग में इंद्र ने प्राचीन काल में लिंग की स्थापना की थी। इंद्र द्वारा प्रतिष्ठापित लिंग के प्रसाद से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। उस प्रकार पराशर मुनि ने शंकर की आराधना की और भगवान शंकर के दर्शन से उत्कृष्ट कवित्व को प्राप्त किया। देव व्यास मुनि ने परमेश्वर शंकर की आराधना की और उसकी कृपा से सर्वज्ञता तथा ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। स्थाणु के पश्चिम भाग में जगत के प्राण स्वरूप जगत प्राण वायु ने महालिंग को प्रतिष्ठित किया, जो दर्शन मात्र से ही पाप का विनाश कर देता है। उसके भी दक्षिण भाग में हिमवतेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। महात्माओं ने उसे प्रतिष्ठित किया है, उसका दर्शन सिद्धि देने वाला है। उसके पश्चिम भाग में कार्तिक वीर्य ने एक लिंग की स्थापना की है। वह लिंग पाप का तत्काल हरण करने वाला है। उसके दर्शन करने से मनुष्य पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके भी उत्तर की ओर बिल्कुल निकट स्थान में एक लिंग की स्थापना हुई है। हनुमान ने उस लिंग की आराधना कर शंकर की कृपा से सिद्धि प्राप्त की है। उसके भी पूर्व भाग में प्रभावशाली विष्णु ने वरदाता महादेव की आराधना कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उसके भी पूर्व भाग में मित्र एवं वरुण ने सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाले 2 लिंगों की स्थापना की है। ये दोनों लिंगों सभी प्रकार के पाप का विनाश करने वाले हैं। मुनियों साध्यों आदित्य वसुओं द्वारा इस लिंग की उत्साह पूर्वक सेवा की गई है। तत्वदर्शी ऋषियों ने स्वर्ण लिंग के पीछे की ओर जिन लिंगों को प्रतिष्ठित किया है उसकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। उसी प्रकार स्वर्ण लिंग के उत्तर औद्वती नदी तक पश्चिम की ओर महादेव के 1000 लिंग स्थित हैं। उस नदी के पूर्व भाग में महात्मा बालखिल्यों ने सन्निहित सर्वर्तक करोड़ों रुद्रों की स्थापना की है। गंधर्वों यक्षों एवं किन्नरों ने दक्षिण दिशा की ओर भगवान शंकर के असंख्य लिंगों की स्थापना की है। वायु का कहना है कि 3.5 करोड़ लिंगों की स्थापना हुई है। स्थाणु तीर्थ में अनंत सहस्त्र रुद्रलिंग विद्यमान है। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा के साथ स्थाणु लिंग का आश्रय ले, उससे स्थाणु लिंग की दया से मनोवांछित फल मिलता है। जो मनुष्य निष्काम या सकाम भाव से स्थाणु मंदिर में प्रवेश करता है वह घोर पापों से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त करता है। जब चैत्र महीने की त्रयोदशी तिथि में दिव्य नक्षत्र का योग हुआ और उसमें शुक्र सूर्य चंद्र का शुभ संयोग हुआ, तब अति पवित्र शुभ दिन में जगत का धारण कर और पोषण करने वाले ब्रह्मा ने स्थाणुलिंग को प्रतिष्ठित किया। ऋषियों एवं देवताओं के द्वारा अनंत वर्षों तक यथार्थ सदैव उनकी अर्चना होती रहेगी। जो मनुष्य उस समय निराहार रहते हुए व्रत करके श्रद्धा से शिव जी की पूजा करते हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्यों ने स्थाणुलिंग को शिव से आरूढ़ निविष्ट मानकर उसकी प्रदक्षिणा की, उन्होंने मानो 7 दीप वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। इस प्रकार से वामन पुराण में 46वां अध्याय समाप्त हुआ।